नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और आप लोग का धन्यवाद इसलिए कि मिथिला मस्ट न्यूज के व्यूअर्स लगातार किससे टिकट मिला, किसको मिलने वाला है, उसके बाद क्या होगा, हर अपडेट देखिए और आपने कमेंट किया हम पर और हम आपको लगातार बता दें। हम चाहते हैं कि सही ज़मीनी हकीकत आपके पास पहुंचे। आज हम बता दें हमारे साथ संजय सरावगी हैं। 3 सवाल आपके जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जनता के बीच संदेश जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जनता के बीच को कुछ लोग भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। वह सवाल हम पूछे। कहा जाता है कि संजय सरावगी काफ़ी गुरूर में है। संजय सरावगी जब भी आते हैं नहीं मिलते हैं, वो कभी अपने फॉर्चून गाड़ी से जाते हैं, नहीं देखते हैं, समस्या को लेकर गुरूर और घमंड की बात पिछले भी चुने, इस बार भी मुद्दा उठा रहे हैं। मेरे ऐसा सामान्य व्यक्ति गुरूर और घमंड वही बोलता है जो गुरूर और घमंड पालता है। हम लोग तो जूता सीने वाला, चप्पल सीने वाला, रिक्शा तांगा वाला, झोपड़ी वाला, चाहे संपन्न व्यक्ति जो भी बुलाता है उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। और हमारे में गुरु, हमारे में घमंड, ये तो हम लोग तो एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं और राजनीतिक विद्यार्थी परिषद से लेके संगठन में काम किए, विद्यार्थी परिषद में काम किए, मंडल अध्यक्ष बने, जिला में महामंत्री बने, नगर निगम में पार्षद रहे, 4 बार आम जनता का आशीर्वाद मिला और 5वां बार भी जो माहौल है उसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि आम जनता मुझे आशीर्वाद नहीं दे। देश के सर्वश्रेष्ठ 50 विधायकों में मेरा चयन हुआ। और क्या चयन हुआ, वो चयन का आधार क्या है? जिस एजेंसी ने 50 सर्वश्रेष्ठ जिला पदाधिकारी को चयन किया, 50 सशक्त महिला को चयन किया, 50 इस देश में अच्छे ब्यूरोक्रेट को चयन किया, 50 सर्वश्रेष्ठ मंत्री को चयन किया, वो मेरा चयन किया कि मैंने विधानसभा में कितना प्रश्न पूछा, आम जनता के लिए कितने पत्र मैंने सरकारी अधिकारियों के लिए दिए, आम जनताओं के समस्याओं का कितना निदान किया, ये सब लेकर 50 सबसे विधायक चुना जाता है। और गरूर और घमंड उन लोगों में है जो जाति की बात करते हैं, जो संप्रदाय की बात करते हैं। मैं तो एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूँ और कार्यकर्ता हूँ और जनता की सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है। जिस लोगों के कारण मैं चुना गया, आज मैं अगर विधायक 4 बार से बना, एक बार नगर निगम का पार्षद बना, तो वो आम जनता के आशीर्वाद से, आम जनता के सहयोग से मैं पार्षद बना। और मेरे में घमंड, मेरा ऐसा सामान्य व्यक्ति जब चाहे तब अपने आवास पर लोग मुझे बुला सकते हैं, जब चाहे तब मुझसे मिल सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया आप देखिए, रोज़ मैं कहाँ हूँ, किसके दरवाजे पर हूँ या कहाँ हूँ, ये पूरा मेरा 15 साल का इतिहास अगर खोजिएगा, 2013 में मेरा सोशल मीडिया प्रत्येक दिन का मेरा इतिहास उसमें लिखा हुआ है, मेरा भूगोल उसमें लिखा हुआ है। इसलिए घमंड और गरूर मेरे में नहीं है। घमंड और गरूर उन लोगों में है जिन्होंने 15 साल इस राज्य को लूटा है, जिस पार्टी ने 15 साल इस राज्य को लूटा है, उसमें घमंड और गुरूर है। हमारे प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे जो चाय बेचने वाले के बेटा हैं, जो चाय बेचते थे, जिनकी माँ पड़ोस में कपड़ा धोती थी, और मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। मुझे सामान्य मुझे ही लोगों ने आशीर्वाद दिया, पार्षद बना, 4 बार से एमएलए हूँ, 5वीं बार भी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए ये वही लोग भ्रम फैला रहे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है जनता की सेवा से, या जिनको कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं और आम जनता के लिए लगे रहते हैं। तो चलिए, आप लोगों के बीच जो भ्रम फैला रहे हैं, जिन प्रश्नों को आज हम संजय जी से चाहेंगे वो खुलकर हम बात करेंगे। मिथिला मस्ट न्यूज आपसे सही बात, सही तथ्य निकालेगा। आपको कहा जाता है कि कई लोगों ने कहा कि आप ज़मीन से जुड़े, ज़मीन माफिया के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को मदद करते हैं, उनमें आपका नाम आ रहा है। एक व्यक्ति का नाम बताइए, सीधे बोल देने, वही मैंने कहा ना, मेरा ऐसा सामान्य व्यक्ति ये सब काम नहीं करता। मेरी तो खुली किताब है जिंदगी। कोई व्यक्ति, किसी को मैं चाय पिला दिया हूँगा, चाय पिला दिया होगा मतलब किसी को मदद कर दिया। कोई मुझसे भूमि माफिया और अन्य कोई अपराध करने वाले व्यक्ति से मेरा कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है। और मैं ऐसे लोगों को अपने पास फटकने भी नहीं देता। और हम लोग तो सीधा अपना एफिडेविट, शपथ पत्र देते हैं, प्रत्येक चुनाव में देते हैं, और प्रत्येक साल विधानसभा में भी हम लोग से शपथ पत्र लिया जाता है कि मेरी संपत्ति कितनी है, मेरे खाते में पैसा कितना है। कोई व्यक्ति जो बोलते हैं उनको कहिए ना कि मेरा एफिडेविट तो 15 साल का है, शपथ पत्र डला हुआ है, नेट पर डला हुआ है, सोशल मीडिया में डला हुआ है। उसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति है तो बताएं, कोई धन संपत्ति है तो बताएं। ऐसे लोग केवल अफवाह मास्टर हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं।
इसलिए ऐसा कोई कहीं मामला नहीं है, और केवल जो 2-4-5 लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है आम जनता से, इसलिए वैसे लोग ये अफवाह फैलाते हैं। तीसरा बड़ा सवाल ये भी है जो जनता के, आप शिलान्यास कर देते हैं तो बहुत जगह शिलान्यास के बाद सड़क नहीं बनती है, नाला नहीं बनती है, ये लोगों का आरोप है, आपने देखा होगा। देखिए, आप पत्रकार हैं और आप ऐसी बात पूछते हैं तो मुझे हंसी आती है। शिलान्यास मैं नहीं करता। शिलान्यास करवाने की बड़ी प्रक्रिया है। पहले जिस योजना का शिलान्यास होगा उसकी अनुशंसा होती है, उसका एस्टीमेट बनता है, उसका डीपीआर बनता है, उसकी तकनीकी स्वीकृति होती है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति होती है, उसके बाद शिलान्यास होता है। अगर मेरे प्रयास से कोई योजना स्वीकृत हुई है तो शिलान्यास तो मैं ही करूँगा ना, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि को अधिकार है शिलान्यास करने का। इसलिए आप जाके विभाग में पूछिए कि कोई अगर शिलान्यास हुआ, उसका काम प्रारंभ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जो भी शिलान्यास होता है उसकी राशि स्वीकृत होती है, उसकी योजना स्वीकृत होती है। और पूर्व के सरकार में क्या होता था, 15 साल जो जंगल राज था, आप जाइए इंद्र भवन मैदान में जाइए, तात्कालिक मुख्यमंत्री का पत्थर लगा हुआ है खेल स्टेडियम के लिए। और मैं जब पहली बार विधायक बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं वो पत्थर देखा, तो मुझे लगा कि इसका कहीं ना कहीं फाइल होगी विभाग में, तो मैं इसको स्टेडियम बनवाऊंगा राज मैदान। मैंने जब खेल विभाग में गया, उसका फोटो लेके गया, तो नहीं कहीं कुछ नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्थर लगा हुआ है। तो नहीं, ऐसे ही लगता था, ऐसे ही लगता था उस जमाने में पत्थर। और हम लोग तो चुनौती देते हैं, कोई ऐसा शिलान्यास बताइए जिसकी राशि स्वीकृत नहीं हुई, जिसकी योजना स्वीकृत नहीं हुई, मैंने शिलान्यास कर दिया। इसलिए ऐसे ही लोग कहते हैं जिसको कोई मतलब नहीं है, कोई ज्ञान नहीं होगा, वही ऐसा लोग बोलेगा। जिसको थोड़ा भी ज्ञान होगा योजनाओं का, वो ऐसा बात नहीं बोल सकता है, क्योंकि शिलान्यास विभाग कराता है, और जब वो योजना शिलान्यास हो जाती है तभी शिलान्यास होता है, बिना योजना स्वीकृति के शिलान्यास नहीं। कोरोना काल को लेकर के बोलते हैं कि कोरोना काल में लोगों की मदद आपने नहीं की। निश्चित रूप से कोरोना हो के बाद मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठा। अब मेरा सोशल साइड देखिए, मैं तो बोलता हूँ रोज जो कोरोना मरीज थे उनसे भी मैं बहुत लोगों से बात करता था, हॉस्पिटल जाता था, दवा कैसे मिले, कोरोना की जांच कैसे जल्द से जल्द प्रारंभ हो। फिर कितने दिन मैंने हाईवे पर रहा, जो बहुत लोग पैदल चल रहे थे, पैर में छाले थे, उनको कैसे वाहन उपलब्ध कराया जाए, कैसे उनको कम से कम कष्ट हो। कोरोना के समय हम लोग निश्चित रूप से, मेरा तो उद्देश्य रहता है और मेरा संकल्प भी है कि आम जनता की सेवा करना, और वो लोग जिसके कारण मैं, मेरे कारण कोई व्यक्ति नहीं है, मैं अपने क्षेत्र के लोगों के कारण मैं विधायक हूँ, उनका सेवा करना, उनके दुख में सहभागिता, ये मेरा परम लक्ष्य और उद्देश्य भी है, और उस उद्देश्य में मैं लगा रहता हूँ। संजय सराफ जी, आप आरएसएस हैं कि नहीं हैं पता नहीं, लेकिन आपके विरोधी ने स्पष्ट पोस्ट किया था कि वो आरएसएस के मेंबर हैं, आरएसएस के, तो ये क्या है, क्यों आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और वो आरएसएस के मेंबर हैं, ये क्या है? देखिए, हम लोग के हृदय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मैं बाल स्वयंसेवक रहा हूँ, भारतीय जनता विद्यार्थी परिषद से रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि मिनट मिनट में अपने विचारधारा बदलूँ। हम लोग तो संघ से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मैं स्वयंसेवक, विद्यार्थी पद से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मुझे 5वीं बार टिकट दिया है। लेकिन महीने महीने, साल साल अपनी विचारधारा बदलना, ये हम लोग का काम नहीं है। कुछ लोग हैं जो विचारधारा बदलते हैं, कभी कोई पार्टी में, कभी कोई पार्टी में, कभी कोई ऐसा पार्टी है क्या जिनको नहीं देखा। पहले लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें उनको जो है निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, फिर माफ़ी मांग के आए। फिर कांग्रेस पार्टी के जब उस समय उम्मीदवार खड़े हुए मेरे विपक्ष में, फिर उनका मदद की। फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। फिर जब गठबंधन टूटा तब फिर भाग गए जनता दल यू में, फिर जनता दल यू के बाद फिर आगे राजद में। जिन लोगों की विचारधारा डेग डेग पर बदलती है, हम लोग उन लोगों में नहीं है। हम लोग का हृदय, हम लोग का चेहरा साफ है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक जो बचपन से शाखा जाता है, विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद में काम करता है और लगातार सुख दुख में लगातार, ठीक है बुरे दिन अच्छे दिन आते रहते हैं, कोई जीवन भर में लेकिन विचार। तो धन्यवाद। संजय सराफ की जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति सिर्फ विकास पर बात कर रहे हैं। बता दें कई लोग ऐसे हैं कि क्षेत्र में अलग अलग तरह की बात करें। जो 3 सवाल थे, हम आपको तीनों सवाल का जवाब संजय सराफ जी से सुना। सवाल सिर्फ एक ये है कि आप किसी एजेंट की बात मत सुने, आप सिर्फ अपने दिल की बात सुने, अपने आसपास क्षेत्रों में विकास की बात देखें। आप ये देखें कि आखिर बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कई लोग आपको जाति धर्म पर भड़काने का प्रयास करें, लेकिन आप अपने दिल की सोचें, सिर्फ दिल की। ना वोट खरीदेंगे और ना वोट बेचने वालों के संपर्क में रहेंगे, क्योंकि इस बार की जीत काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आने वाला जो समय है वो एयरपोर्ट, एम्स और ओवरब्रिज जो बनेगा उसको लेकर के इस बार चुनाव मैदान में संजय सराफ जी उतरे हैं। देख रहे हैं मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। लेकिन अगली बड़ी खबर हम बता दें, क्या हुई हायाघाट में डील, देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर।